हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज हम क्लास 12 का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 6 जो हमारा रहेगा वो आपका रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर 5 में हम डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं, बहुत सारे फंक्शन हमने किए थे। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम कर चुके हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर हम सीख चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम इस चैप्टर में कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 में। अब उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर करेंगे। डेरिवेटिव का यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ उसको हम यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज रहेगा। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, चैप्टर जो करेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कहाँ कहाँ इसका यूज हम करेंगे। बच्चों जो फर्स्ट आपका रहेगा, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जिस पर बेस्ड रहेगी रेट ऑफ चेंज, तो किसके लिए हम करेंगे टू डिटरमाइन, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वहां पर मैं फाइंड रेट ऑफ चेंज। अगर मैंने यहां पर लिखा ds/dt, अगर s को मैं सरफेस एरिया मान लूं तो रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू x, या s आपका एरिया है तो उसमें क्या चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, कोई भी चेंज कैसे होगी y के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में किस प्रकार वो चेंज होगी, वो हम इसमें पढ़ेंगे। आपकी एप्लीकेशन रहेगी इसकी। सेकेंडली हम क्या करेंगे, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ेंगे। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वो आपका रहेगा। सेकंड एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे इसको। और डेरिवेटिव का यूज कैसे करेंगे, किसी फंक्शन को चेक करने के लिए कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो वहां पर हम उसका यूज करेंगे। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड हमारे पास क्या रहेगा जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आज हम इसकी इंट्रो करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर की, एग्जाम्पल करेंगे जो आपके दिए गए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले, उनको करेंगे। तो क्या रहेगा हमारे पास, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहां पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड नॉर्मल की फाइंड करेंगे। एंड नॉर्मल किसके साथ फाइंड करें, कोई फंक्शन हमें दिया, उसका कर्व दिया होगा, टू आ कर्व ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का कर्व दिया होगा, उस कर्व के साथ जो इक्वेशन बनेगी टेंजेंट और नॉर्मल की वो हम फाइंड करेंगे। किसकी हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो ये एप्लीकेशन रहेगी इस डेरिवेटिव की, जो हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके, हमने क्यों पढ़ा, उसकी जरूरत क्या है उसकी बच्चों, वो इस चैप्टर में समझेंगे इसकी। देखिए अब फोर्थ हम क्या करेंगे, अब जो फोर्थ आपका रहेगा एप्रोक्सीमेशन में इसका यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड जब करते हैं हम तो उसका यूज करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 6.4 रहेगी उसमें हम इसका यूज करेंगे। और डेरिवेटिव का यूज वहां पर क्या रहेगा, वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसको समझेंगे। और जो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा जो चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसका हम यूज करेंगे डेरिवेटिव का, इनको फाइंड करने में। कब रहेगा, कंसेप्ट क्या रहेगा डेरिवेटिव का इसके रिस्पेक्ट में, इसको कैसे हम करेंगे, तो वो हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, 6.5 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ वेरियस फंक्शन, फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी वो हम डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपका चैप्टर रहेगा, चैप्टर आपका 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसकी एप्लीकेशन यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं इंजीनियरिंग में,
साइंस में, सोशल साइंस में और भी बहुत सारे फील्ड है जहाँ पर हम डेरिवेटिव का यूज करेंगे, उसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं। तो ये आपका चैप्टर रहेगा, हम यहाँ पर वही पढ़ेंगे जो आपके चैप्टर में आपने करना है, जो आपका ज़रूरत है। तो फर्स्ट आपका रहेगा टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, किस प्रकार से कोई क्वांटिटी चेंज हो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ेंगे, उसमें डेरिवेटिव का यूज क्या होगा उसको समझेंगे। और टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व, एक कर्व के साथ टेंजेंट और नॉर्मल की जो इक्वेशन बनेगी उसको हम सॉल्व करेंगे, उस इक्वेशन फाइंड करेंगे। अप्रोक्सीमेशन में कैसे यूज करेंगे हम डेरिवेटिव का, वो हम 6.4 एक्सरसाइज में समझेंगे। और जो लास्ट हम टॉपिक इस चैप्टर में करेंगे आपका रहेगा मैक्सिमा और मिनिमा। तो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे किसी फंक्शन की, जो वेरियस फॉर्म आपकी फंक्शन के रहेंगे हम पहले कर चुके हैं, उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी उसको हम चैप्टर में समझेंगे। चलिए अब जो फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है उसको हम समझेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। आज हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं और एग्जाम्पल से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन हमारी बुक में एक्सरसाइज में दिए गए उनको आप करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, आज इसको समझेंगे अच्छे से। तो क्या इसका मीनिंग है और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आज का मेन आपका टॉपिक रहेगा। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं यहां पर लिखता हूं ds अपॉन dt, तो हमने डेरिवेटिव को समझा है, हम पहले कर चुके हैं चैप्टर 5 में। ds अपॉन dt रेट ऑफ चेंज, जो आपका s जो आपका यहां पर फंक्शन दिया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आएगा। अगर s को हम डिस्टेंस मान लें, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज आएगा, टाइम चेंज होगा तो जो आपकी डिस्टेंस वो भी चेंज होगी। तो अब किसी पॉइंट की अगर हम बात यहां पर करें, अगर मैंने लिखा ds अपॉन dt x इज इक्वल्स टू x नोट, जब हमें दिया हो टाइम x नोट तो फिर क्या चेंज उसमें आएगा तो वो हम समझेंगे। और यहां पर हम यूज करेंगे डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव जो हमने फाइंड किया था, अगर फंक्शन हमारे पास कोई दिया हो y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो dy अपॉन dx f डैश x, तो यहां पर इसका मीनिंग यही रहेगा रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, अगर x इंक्रीज होगा तो y में भी इंक्रीमेंट होगा, अगर x डिक्रीज होगा तो y भी हमारे पास क्या रहेगा, डिक्रीज होगा। तो ये हमारे पास रहेगा रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा कंसेप्ट रहेगा, इसको हम समझेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। आज एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसका मीनिंग क्या है उसके द्वारा और समझेंगे अच्छे से। 6 एग्जाम्पल दिए गए, इनको करेंगे आज इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। देखिए अब क्या इसका मीनिंग है, कैसे इसको हमने यूज करना है। अब आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो फर्स्ट हमें एग्जाम्पल जो दिया गया, देख क्या दिया गया बच्चों, यहां पर क्या कहा एग्जाम्पल आपका फर्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 5। यहां पर कहा गया है कि एरिया में क्या चेंज आएगा। अब रेडियस हमें दी गई है तो यहां पर मान लेते हैं द एरिया ए ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r इज गिवन बाई। तो सर्कल अब आपका यहां पर है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, ए मीन्स एरिया पाई आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना पहले समझ ले, हमें फाइंड यहां पर करना रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया में क्या चेंज आएगा ये हमें फाइंड करना है। और जब हमें रेडियस क्या दी गई है, रेडियस हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमें दिया गया है बच्चों।
तो क्या रहेगा, इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के लिए आर के करेंगे, तो डी ए अपॉन डी आर, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू आर, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर पाई कांस्टेंट रहेगा। जब मैं आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा 2r, और r को r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या रहेगा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर r को t के रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट, किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर आपका dr अपॉन में dt ds जो भी होगा दिया वो बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई r। अब हमें वो रेट ऑफ चेंज निकालना एरिया में विद रिस्पेक्ट टू r, जब रेडियस में क्या दी होगी 5। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी आर वेन आर इज इक्वल टू 5, तो यहाँ 5 पुट करें, 2 पाई इंटू 5 रेडियस, तो 10 पाई, और एरिया है, और एरिया के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, तो ये आपका रहेगा 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज होगा क्योंकि रेडियस आपके सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे, और टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तो हम यहाँ पर टाइम लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल दिया गया। सेकंड देखिए, यहाँ पर दिया गया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और क्यूब का वॉल्यूम क्या रहेगा ये हम पहले कर चुके हैं 10th क्लास तक। तो यहाँ पर जो दिया गया हमें, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड में जो एरिया चेंज होगा उसका वॉल्यूम चेंज होगा वो 9 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया गया है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा जब हमारे पास एज उसकी दी हो 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में कहा गया है, तो एग्जाम्पल आपका ये दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो लेट कर लेते, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब की हम साइड की लेंथ को एज्यूम कर लेते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम क्या होगा फिर, और v हम इसका वॉल्यूम मान लेते हैं, एंड v बी द वॉल्यूम, s बी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन बाई, तो कहां से कैसे मिलेगा। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, तो आपको साइड का क्यूब, और साइड हम लोग एक्स लेट की तो एक्स क्यूब हो जाएगा। एंड अगर बात करें सरफेस एरिया टीएसए की बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो वो आपका रहेगा एस इज इक्वल टू 6 साइड का स्क्वायर। ये हमें मिल जाएगा वॉल्यूम और सरफेस एरिया। साथ में क्या दिया गया यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें ये दिया गया है रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमें दिया गया 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया, टाइम लिखे यहाँ पर, या ऐसे लिखे सेकेंड के लिए। ये हमें दिया गया, हमें कैलकुलेट क्या करना, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना, सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा। तो पहले मैं यहां से कैलकुलेट कर लेता हूं, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम डी वी अपॉन डी टी। अब टाइम के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन आपका जो दिया गया टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, डी वी अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डेरिवेटिव डी अपॉन डी टी एक्स क्यूब का, इसका आपका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर x आपका, तो यहाँ पर आपका रहेगा dx अपॉन में dt। इस बात का ध्यान रखें बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और हमें dv अपॉन dt की वैल्यू गिवन है, यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। इसके अपॉन में ले आऊँ तो मैं क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन dt 9 अपॉन 3x स्क्वायर, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अपॉन x स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आएगी dx, यानी कि जो साइड चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू x। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है
रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ds अपॉन dt, तो क्या रहेगा d अपॉन dt 6x स्क्वायर। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, 6 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे तो 6, और जब इसका करूंगा तो 2x, और ध्यान रखें फिर x का t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन में dt हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो 6 to 12 x dx अपॉन में dt, और dx अपॉन dt की वैल्यू आप फाइंड यहाँ पर कर चुके, देखिए ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 3 अपॉन में अब 12x इंटू 3 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको चेंज करूंगा, सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, x से ये कैंसल और 12 3 36 अपॉन में x, तो ये हमारे पास आएगा रेट ऑफ चेंज। अब हमें साइड यहाँ पर साइड दी गई है, क्या दी देखिए यहाँ पर ये कहा गया है जब उसकी साइड की लेंथ यानी एज आपके पास 10 सेंटीमीटर हो तो क्या रहेगा, तो हमें ये दी गई है व्हेन, अब हमने साइड को एक्सलेट किया तो 10 सेंटीमीटर दी गई, यहाँ पुट कर दे तो ds अपॉन dt व्हेन x इज इक्वल टू 10 तो 36 अपॉन में 10, और डेसिमल में इसका आंसर आपका आ जाएगा तो 3.6, और क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर दिया गया है सेकंड में, तो ये हमारा रहेगा इसका आंसर। चेंज जो आपका आएगा रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस प्रकार से हमने कैलकुलेट इसको। तो एग्जांपल नंबर 3 हमें क्या दिया बच्चों, देखिए यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 और एक्सरसाइज में मिलते जुलते क्वेश्चन कुछ रहेंगे यहाँ पर। देखिए अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक, एक पत्थर को ड्रॉप किया गया है एक लेक में, क्वाइट बिल्कुल जब पानी बिल्कुल शांत उसका है, जब पानी में पत्थर को फेंकेंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ लहरें उठेंगी, वेव्स मूव इन अ सर्कल, सर्कल में वो मूव करेंगी एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट दैट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल waves is 10 centimeter, how fast the enclosed area increase। पहले वो सर्कल छोटा बढ़ता जाएगा, जब पानी में पत्थर को फेंकते हैं तो क्या होता है, पहले सर्कल जब करेगा छोटा फिर बढ़ता रहेगा इस प्रकार से वो सर्कल, तो सर्कल के एरिया में क्या चेंज आएगा, जो एनक्लोज्ड एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, लेट एरिया ए, एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ऑफ अ सर्कल विद रेडियस, हम मान लेते रेडियस उसकी r है, विद रेडियस r इज गिवन बाय, तो क्या हमें मिलेगा, इज गिवन बाय, तो एरिया को ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो, और सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर हमारे पास रहेगा। तो यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कहा गया, देखिए 4 सेंटीमीटर पर सेकंड यहाँ पर हमें दिया गया है, हमें क्या कैलकुलेट करना, जो एरिया में इंक्रीज जाएगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है वो चेक कर ले एक बार। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट, डी ए यानी कि रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर। अभी हम कर चुके, पाई कांस्टेंट रहेगा तो 2 पाई आर, क्योंकि जब आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2r हो जाएगा, और ध्यान रखें जब r करेंगे तो आपको हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। और यहाँ पर मैं दिया गया स्टोन इज ड्रॉप्ड, जब पत्थर फेंका गया तो वो सर्कल जो किस स्पीड से उसका एरिया चेंज हो रहा है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड हमें दिया गया। तो हमारे पास क्या दिया गया, ध्यान रखें अभी हमें दिया गया है डी आर अपॉन डी टी चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या चेंज आएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जो रेडियस उसकी है 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है, ये चेंज उस रेडियस में आएगा। तो हमने क्या करना है, यहां पुट कर देंगे इसको डी ए अपॉन डी टी 2 पाई आर इंटू 4 हो जाएगा, 4 टू 8 तो 8 पाई आर।
तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसने यहाँ पर ये और कहा कि जब रेडियस हमारे पास क्या हो 10 सेंटीमीटर, तो क्या रहेगा, व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 पुट कर दे। रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 8 पाई इंटू 10, तो 80 हो जाएगा, 80 पाई, और एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये उसके एरिया में चेंज रहेगा जब हम उसको ड्रॉप करेंगे पत्थर को, तो आपका रहेगा। और जो नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिया गया बच्चों, देखिए यहां पर क्या दिया है, एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है किस रेट से, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर वो चेंज होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन जो लेंथ ब्रेड्थ है वो इंक्रीज होगी 2 सेंटीमीटर पर मिनट। When x is equal to 10, y is equal to 6, find the rate of change। फर्स्ट हमें फाइंड करना पैरामीटर में क्या चेंज आएगा और एरिया में क्या चेंज आएगा, रेक्टेंगल में फाइंड यहाँ पर करना। देखिए यहाँ पर क्या दिया, एग्जांपल नंबर आपका 4, एग्जांपल 4 क्या दिया हमें, क्योंकि लेंथ जो आपकी चेंज होगी, सिंस लेंथ इज डिक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीज होगी। जो लेंथ हमें दी गई x लेट कर लेते उसको, लेंथ x इज डिक्रीजिंग, किस रेट से डिक्रीज होगी आपकी, वो देखिए यहां पर जो दिया गया है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड जो विड्थ है इसकी ब्रेड्थ जो रहेगी, विड्थ इज, जो विड्थ यहां पर रहेगी इज इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट दोनों चेंज होंगे, ध्यान रखें, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां पर दिया मिनट दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, इसके पैरामीटर में क्या चेंज आएगा और एरिया में क्या चेंज आपका रहेगा। तो यहां पर जो लेंथ है वो डिक्रीज होगा किस रेट से, तो लेंथ को हम नेक्स्ट लिया तो dx अपॉन में dt, तो इसमें जो चेंज आपका आएगा वो डिक्रीज होगी, तो 3 सेंटीमीटर पर, अब मिनट दिया गया तो ये रहेगा। और ऐसे ही जो आपकी ब्रेड्थ या विड्थ रहेगी उसमें क्या होगा, चेंज वहां भी आएगा, वहां पॉजिटिव चेंज रहेगा, इंक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू, अब टाइम के रहेगी, ध्यान रखें। तो ये आपका रहेगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, ये दिया गया 2 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया, ध्यान रखें, पर मिनट ये हमें दिया गया। तो मैं क्या कैलकुलेट करना बच्चों, पहले उसने कहा कि पैरामीटर में क्या चेंज आएगा इसका, तो रेक्टेंगल ये आपकी दी गई है, तो पैरामीटर क्या रहेगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और लेंथ हमारी x और ब्रेड्थ हमारे पास y है, यहां पर लिख लेते हैं, विड्थ y मान लेते हैं इसको, y इज, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी पी अपॉन डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको भी करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लें, डी अपॉन डी टी एक्स प्लस वाई, तो क्या रहेगा 2, जब x को करूंगा t के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, और जब y को करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी ये रहेगा। अब हमें डी एक्स अपॉन डी टी दिया गया है, देखिए, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो डिक्रीज होगी, तो -3 यहाँ पुट कर दे, 2 -3, और यहाँ पर आपका रहेगा, सॉल्व करें तो 3 - 2 -1 बचेगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 रहेगा। तो ये चेंज उसमें आएगा किसमें, पैरामीटर जो आपका दिया है रेक्टेंगल का, रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो एक तो हमने फाइंड करना है इसको, सेकंड हमने एरिया में क्या चेंज आएगा वो फाइंड करना है। तो एरिया हमारे पास क्या होगा रेक्टेंगल का, यहां कर लेते हैं, ए अगर मान लेते हैं एरिया को होगा L इंटू बी, तो लेंथ
इंटू ब्रेथ। यहां पर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? प्रोडक्ट रूल से करेंगे। डेरिवेटिव डी ए अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, y फिर सेम रहेगा, फिर x को सेम रखेंगे तो y का डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा और इनकी वैल्यू पुट करें। और साथ में ये कहा गया है कि x और y हमें क्या दिए गए हैं? 10, 6। जब x क्या हो 10 सेंटीमीटर और y 6 सेंटीमीटर, तो क्या रहेगा? यहाँ पुट करेंगे तो डी ए अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी आपका -3, y 6 रहेगा, प्लस डी वाई अपॉन में डी टी 2 और x 10 मल्टीप्लाई 2, तो क्या जाएगा? 3 6 18 माइनस के प्लस 10 to 20, तो प्लस का 2 आएगा। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये हमारा चेंज रहेगा उसके एरिया में, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट वो चेंज होगा एरिया इसके अकॉर्डिंग। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 हमें क्या दिया देखिए बच्चों, क्योंकि आपके एक्सरसाइज जो आपकी रहेगी बिल्कुल सिंपल रहेगी, मिलते जुलते क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, कुछ तो बिल्कुल ही सेम दिया, बस स्टेट में थोड़ी चेंज की वैल्यू चेंज की गई है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है, तो उनको हम करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन X यूनिट ऑफ द आइटम गिवन बाय। यहाँ पर ये दिया गया है कि टोटल जो कॉस्ट है किसी आइटम के, एग्जाम्पल नंबर 5 CX, C मीन्स कॉस्ट, X आपका जो यूनिट यहाँ पर रहेगी वो आपकी दी गई है 0.005 इंटू एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वेयर प्लस 30x और प्लस 5000। तो यहाँ पर हमें करना क्या है वो समझ लें बच्चे। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस। जब 3 यूनिट प्रोड्यूस की जाए, बनाई जाए, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगी? और मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट क्या है? कितनी यूनिट बनाई गई है, प्रोड्यूस की जाएंगी, तो टोटल जो कॉस्ट में क्या चेंज आएगा, कितनी यूनिट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल कॉस्ट दी गई है, ये आपकी दी गई टोटल कॉस्ट, और इसको हम MC लिख लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। MC का मतलब रहेगा यहाँ पर, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर दें DC अपॉन में, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? अब ध्यान रखें यहाँ पर एक हमें दिया गया X, तो X के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल कर ले इसके साथ, मल्टीप्लाई 3 आएगा तो क्या हो जाएगा? 0.015 एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर 0.04 एक्स, यहाँ पर 30 हो जाएगा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और कांस्टेंट का 0। ये हम कर चुके हैं चैप्टर 5 में कि किस प्रकार से हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। टाइप आप कर चुके बहुत सारे फंक्शन के, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तब क्या रहेगा? अब यहाँ पर ये कहा गया है जब 3 यूनिट प्रोड्यूस की जाएंगी तब क्या रहेगा? तो अब यहाँ पर x को 3 पुट करेंगे, DC अपॉन dx व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो पुट करें 0.015 इंटू 3 का स्क्वेयर, 0.04 इंटू 3 और प्लस में 30, ये रहेगा। सिंप्लीफाई कर दें बस, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.135, तो हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर 0.12 प्लस 30, और जब इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास आएगा 30.015। तो ये चेंज आएगा, नियरली है, लगभग है, अप्रोक्सीमेट है।
तो ये हमारे पास रहेगा इसका मार्जिनल कॉस्ट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू यूनिट जो आपकी प्रोड्यूस की जाएंगे। एक लास्ट हमारे पास एग्जांपल और दिया, छोटा सा एग्जांपल दिया है, तो हमारे एग्जांपल कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया बच्चों, देखिए जो एग्जांपल नंबर 6 हमारे पास रहेगा, द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को हमने बेचा गया, उसकी सेल हुई है, तो वो सेल हमें इस प्रकार से दी गई, जो टोटल आपका रिसीविंग रहेगी, जो टोटल रिवेन्यू में प्राप्त होगा आर एक्स रिवेन्यू इन रुपीज, इसका मतलब रहेगा 3x² प्लस 36x प्लस 5, ये हमें दिया गया है स्टेटमेंट में। क्या हमें करना है, फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5, जब x हमें क्या दिया हो 5, व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो क्या हमें कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट एन इंस्टेंट। कितने प्रोडक्ट को सेल किया गया है, तो टोटल रिवेन्यू में क्या चेंज आएगा उसके रिस्पेक्ट में हमने फाइंड करना, बस सिंपल सा है। इसका डेरिवेटिव कर देते हैं डी अपॉन, अब किसके रिस्पेक्ट में, ध्यान रखें एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां पर डायरेक्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 3 मल्टीप्लाई में तो 6x आपका हो जाएगा, ये आपका 36 रहेगा। और का जब x 5 हो, जब 5 आर्टिकल को बेचा जाए, सेल किया जाए, तो टोटल रिवेन्यू में क्या चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज इन टोटल रिवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू x, यानी टोटल जो आपने सेल किया। तो यहाँ पर 5 पुट कर देंगे, 6 × 5 प्लस 36, तो 6 5 30 हो जाएगा, प्लस 36 करेंगे, प्लस 36 तो 66 आपका हो जाएगा, और कॉस्ट रुपीज में रहेगी। तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज इन टोटल रिवेन्यू रहेगा विद रिस्पेक्ट टू यूनिट जो आपके दी गई है 5। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा, ये आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रो रहेगी, तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर में और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज है, कोई क्वांटिटी कैसे चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, तो ये हमने आज एग्जांपल्स किए और समझा है कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो आपका रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।